हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो आज हम देखेंगे आपका साल 2023 कैसा होने वाला है। ओवरऑल क्या कुछ होगा गाइस, आपका पूरी एनर्जीज कैसी होंगी साल की, एंड आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, और ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। सो गाइस यहाँ पे है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप लोग कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं गाइस इंट्यूटिवली। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स है, आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ऑल्सो गाइज फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो, दैट इज़ ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। हाय गाइस, पाइल नंबर 1। सो आज हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है गाइस, एंड ओवरऑल 2023 आपका कैसा होने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी, देख लेते हैं गाइस। सोलमेट्स, तो आप लोगों के लिए आ रहे हैं सोलमेट्स। देन वी हैव को क्रिएट, डिलाइट एंड गेटवे। ओके, इस प्लेनेट कार्ड्स एंड हाउस कार्ड से भी देख लेते हैं। नेपच्यून, ओके, एंड देन हाउस कार्ड से द 6th हाउस। ठीक है गाइस, देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं पहले ना, ओवरऑल एनर्जी इस वाले कार्ड दिखा देते हैं। ओके, वी हैव केयरिंग कनेक्शन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। अब देख लेते हैं गाइस आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। प्रोफेशनल लाइफ में है आपके टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से गाइज आपके पास सेपरेशन एंड चिल्ड्रंस। तो ओके, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, एंड ये लास्ट में हम देखेंगे एंजल गाइडेंस फॉर यू। ओके, तो गाइज ओवरऑल एक मिनट, थोड़ा सा कार्ड एडजस्ट कर लूँ फिर बताती हूँ क्या है। एक मिनट, प्रोफेशनल लाइफ हम याद रख लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने कर लिया है कार्ड्स को अच्छे से लगा लिया है मैंने कार्ड्स को गाइस। सो अब मैं बताती हूँ मतलब हम कौन है यहाँ पर। ओके गाइस, सो मैंने कर लिया है कार्ड्स को सेट। नाउ लेट मी टेल यू कि आपका 2023 ओवरऑल कैसा होने वाला है। सो गाइस, मुझे आप लोगों में से कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपकी 2022 में आपको ऐसा लगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, या कुछ खास नहीं गया है, या बहुत सी चीज़ें आपकी अनफिनिश्ड रह गई, आप चाहते थे कि और अपॉर्चुनिटीज़ मिले या आप आगे बढ़ो लाइफ में, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें रुक गई, स्टक एनर्जीज थी बहुत ज़्यादा। तो बता दो गाइस, 2023 में आपके वो डोर्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गेटवे एंड डिलाइट का कार्ड है, तो आपका बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिसमें आपको खुद फील होगा कि मतलब ये चीज़ जिसके लिए आप इतनी टाइम से वेट कर रहे थे वो फाइनली आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर गाइस गेटवे एंड डिलाइट है, तो ऑफ कोर्स मुझे ये लगता है कि
आपके लिए ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो लाइफ चेंजिंग होगी। ऑल्सो गाइज यहाँ पे सोलमेट्स का भी कार्ड एंड कैरिंग कनेक्शन है, तो आपके सोलमेट से आप मिल सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप सिंगल हो तो आपको फाइनली आप अपने सोलमेट से मिलोगे, या फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके सोलमेट कौन है। अगर अभी तक आप बहुत से लोगों को डेट कर रहे थे, आप मिल रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके सोलमेट कौन है या मतलब कैसे पहचानोगे, तो आपको फाइनली 2023 में मुझे दिख रहा है कि आपको सोलमेट मिल जाएगा आपका खुद का। एंड आपको पता होगा कि आपको किसके साथ रहना है, आप चूज़ कर पाओगे। अगर अभी तक आप कंफ्यूज थे तो को क्रिएट गाइस, को क्रिएट का कार्ड यही कहते हैं कि आप अपने आप से अपना रास्ता बनाओगे। आप खुद जाके खुद की विजडम से आप चीज़ें करोगे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2023 में। और ओवरऑल एनर्जी गाइज आपकी जो प्लैनेट कार्ड है वो नेपच्यून एंड हाउस कार्ड में 6th हाउस है। तो गाइज मुझे लग रहा है 2023 में आपका पूरा फोकस सिर्फ आपके खुद के ऊपर होने वाला है, सेल्फ केयर पे होने वाला है। और जिन भी चीज़ों को आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये चीज़ें हो जाती तो बहुत अच्छा रहता है आगे, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती, तो वो भी मुझे नेपच्यून एंड 6th हाउस के कार्ड के साथ ऐसा दिख रहा है कि वो भी आते हुए आप लोगों के लिए दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। एंड ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, फाइनली वो सारी चीज़ें होंगी। अगर आप किसी को भी चेज़ करते थे या आप दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देते थे, तो 2023 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस सिर्फ आपके ऊपर होगा और आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ केयर पे फोकस करने वाले हो गाइस। आप फाइनली उस इंसान को भी देख लोगे जिसके साथ आपको हमेशा रहना है, ठीक है। आपको फाइनली मिलेगा वो इंसान 2023 में, अगर आप सिंगल हो तो। और अगर आप कमिटेड हो तो एक लेवल अप हो रहा है रिलेशनशिप में। और गाइज़ कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो बता दो गाइज़ कि आपका अगर अभी सेपरेशन चल रहा है और कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं मैरिज में, वो भी सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन एंड चिल्ड्रन का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ज़रूर सेपरेशन चल रहा है। एंड आप लोग चाहते हो एक साथ होना, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर है जिसकी वजह से आप लोग साथ नहीं आ पा रहे, या तो इंटरफेरेंस है किसी का, या जो भी दिक्कतें हैं गाइस 2023 में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी विद द चिल्ड्रंस कार्ड। हो सकता है कई लोग यहाँ पे बेबी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फर्टिलिटी हाई रह सकती है, तो हो सकता है 2023 में आप प्रेग्नेंट हो जाएं एंड फाइनली आपको एक गुड न्यूज़ मिले बेबी से रिगार्डिंग। सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी जो मैं देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1, वो ऐसा लग रहा है जैसे आपको फाइनेंशियली अब मुझे आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है आपके पास बहुत सारी। अगर आप पहले लोगों को चेज़ करते तो अब मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप कभी भी आप किसी को चेज़ नहीं करने वाले। आपके पास एक ऐसा केयरिंग कनेक्शन आ रहा है कि फाइनली आप फुल फील करोगे अपने आप को। ऐसा लगेगा आपको कि फाइनली आपको जिसका वेट था वो आपकी लाइफ में आ चुके हैं। और आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है बहुत सारे पैसे, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स। गाइज एक और बात बता दूं, करियर में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि अचानक से आ रहा है तो नहीं, अगर आप खुद की कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए करियर में बहुत सारा कंपटीशन। अगर आप करियर में अच्छा करना चाहते हो, आप बैलेंस रखना चाहते हो अपने आप में, अपने वर्क लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में, तो गाइज़ आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अबंडेंस है, पैसे हैं, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप बहुत सारी मेहनत करोगे। गाइज़ आपका ऐसा किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा है ना जो आप सोच भी नहीं सकते कि उस साइड, मतलब अगर अभी आप बिल्कुल छोटे मोटे काम कर रहे हो या आपका बिजनेस उतना बड़ा नहीं चल रहा, अभी मतलब छोटे मोटे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मतलब गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत स्टार्टिंग वाला फेज़ चल रहा है, तो फाइनली वो डोर आपको 2023 में खुल जाएगा जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी गाइज़। मुझे ऑल्सो ये भी लग रहा है कई लोगों के लिए 2023 में कि अगर आप लोग जैसे आप अगर सराउंडेड रहते हो लोगों से, तो फाइनली कुछ लोगों की सच्चाई भी यहाँ पे आपको पता चलेगी, कुछ लोगों के बारे में आपको पता चलेगा, कुछ सीक्रेट्स अगर हिडन थे तो वो भी रिवील होंगे 2023 में। ऑल्सो गाइज आप लोग ना, मैं इसलिए बोल रही थी कि सेल्फ केयर ज़्यादा करोगे, अपने ऊपर ज़्यादा आप ध्यान दोगे, क्योंकि आपको अलोन रहना अच्छा लगने लगेगा। जब आपको पता चलेगा कि आपके जो लोग हैं जिनको आप इतनी वैल्यू देते हो लाइफ में, जिनके लिए आप इतना सोचते हो, जब आपको पता चलेगा उनके कुछ हिडन सीक्रेट्स या वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं पीठ पीछे, या कुछ यहाँ पे ज़रूर है जो आपको पता चलेगा, उसके बाद ना आपका, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिसके बारे में आपको जानने के बाद थोड़ा भरोसा उठ सकता है। आपको ये फील होगा कि अपने ऊपर फोकस करो, दुनिया में कोई किसी का भी नहीं है, इंसान
आप सिर्फ अपने लिए ही हो और अपने हिसाब से काम करोगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि को क्रिएट का कार्ड है गाइस। आप अपने आप के लिए एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो। आप मुझे किसी पे भी डिपेंडेंट यहाँ पर नहीं दिख रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, या फिर वो कोई भी हेल्प हो जो आपको लेनी पड़ती थी पहले। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आप खुद के लिए एक्शन लोगे, खुद के लिए डिसीजन लोगे और सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में एंटर करोगे 2023 में, ठीक है। और अगर आपकी दिक्कतें बहुत चल रही थी पार्टनर से रिगार्डिंग गाइस, या चीज़ें स्टक थी बहुत ज़्यादा टाइम से, ऐसा लग रहा था कि कुछ होने ही नहीं वाला, तो फाइनली 2023 में आपको इस सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके रिलेशन का जो भी मतलब जो आपकी डेस्टिनी है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके सोलमेट, आप जिसके साथ राइट फिट बैठते हो, आपको वो पर्सन 2023 में मिलेगा। अगर आप अभी तक किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे, या कोई ऐसा रिलेशन था जो आपको मतलब जिसका कुछ हो ही नहीं रहा था, एक स्टक सा था कि एक लेवल अप होना भी है लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो फाइनली गाइज आप ऐसी किसी साइकिल में अगर फंसे हुए थे जिससे आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि निकलना कैसे है, वो भी मुझे आप निकलते हुए दिख रहे हो 2023 में। और इसीलिए आपका पूरा का पूरा फोकस जो होने वाला है अपनी ग्रोथ पे होने वाला है, और किसी को छोड़कर। आप चाहे जितना ही किसी को 2022 में आप जितना ही परेशान हुए हो, या जो भी चीज़ें आपने फेस करी है 2022 में, आपके 2023 बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आपको सेल्फ रियलाइजेशंस होगा, आप विजडम गेन करोगे, आपको पता चलेगा कि कौन आपके अपने हैं और कौन पराए हैं। गाइज विद द डिलाइट कार्ड इन योर डेस्टिनी, ऐसा लग रहा है जैसे आप ना नेचर को, वेदर को और अपने आप की कंपनी को एंजॉय करोगे। आपको ऐसी आप ऐसा फील करोगे कि लोग, एक तो लोग आपकी तरह बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगे, आपको वो लोग सोचेंगे कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब वो आपको देखेंगे अ वेरी ब्यूटीफुल सोल फ्रॉम इनसाइड आउट, वो ऐसे आपको देखेंगे, एंड आप अपने आप में इतना खुश रहने वाले हो ना 2023 में। ऑल्दो गाइस मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पास कोई होगा नहीं, मुझे यहाँ पे आपका सोलमेट दिख रहा है, आप पैसे कमाते हुए दिख रहे हो, वर्क हार्ड करते हुए दिख रहे हो, और अगर सेपरेशन में होगा इस आपका रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अलोन हो और इसीलिए आप अलोन रहना पड़ेगा आपको। ऐसा लग रहा है गाइस कि अब आप अपने आप को चूज़ करोगे, अब आप पीस को चूज़ करोगे इन 2023। फाइनली आपको अपनी वर्थ पता चलेगी। अगर आप दूसरों की वर्थ को देखते थे और अपनी को वर्थ को इग्नोर करते थे, या सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करते थे, तो अब आपकी प्रायोरिटी आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका फोकस होने वाला है अपने आप पर। यहाँ पे मुझे कुछ लोग योगा करते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड डाइटिंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने रूटीन को ठीक करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लेट नाइट जागते थे तो वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे कई लोगों के लिए। तो गाइज़ आपका 2023 बहुत प्यारा होने वाला है। बहुत ज़्यादा आप सेल्फ केयर पे फोकस करोगे। यहाँ पे लविंग पीपल भी हैं, करियर भी बहुत अच्छा है, बट मेहनत करियर में ज़रूर करते रहना। अगर आप ढीले पड़े और आपने मेहनत नहीं करी तो करियर में आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस भी हो सकती है। तो ये जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खुल रहेगा गाइस, इसको लाइटली ना लें। सोलमेट है, ट्रू लव है, लेकिन करियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बात आप खुद भी रियलाइज़ करोगे, आप बहुत सारा वर्क हार्ड आप करने वाले हो। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल लाइटली मत लेना। चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बहुत अबंडेंस आएगी लाइफ में, बट उसके लिए आपको खुद भी सीरियस होना है गाइस। 2023 में आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस होते हुए मुझे दिख रही है, तो किसी भी चीज़ में लापरवाही मत करना, पाइल नंबर 1। अब देख लेते हैं गाइस फाइनली एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। अगर एंजल्स आपको कुछ गाइड करना चाहती हैं तो वो क्या है, देख लेते हैं गाइस। वेट, सो थोड़ा सा वेट गाइज। अगर आपको राइट अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिली है तो थोड़ा सा वेट करो, एंड देखो पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लिए आएगा, बिल्कुल पीसफुल रेजोल्यूशन। कोई ज़रूरत नहीं है आपको परेशान होने की, या आप अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है और कितना वेट करें, तो गाइज डोंट वरी, पीसफुल रेजोल्यूशन बहुत नियर है, आपके लिए आ रहा है। सो आपको बस अपने आप पे फोकस करना है, थोड़ा सा फेथ रखना है भगवान जी पर, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। Okay guys, pile number 1. So this is your reading. Thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Thank you so much for watching guys. Bye bye. हाय गाइस, पाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपके लिए 2023 में क्या कुछ आ रहा है गाइस। तो देख लेते हैं फॉक इन द रोड एंड ट्रेजर आइलैंड। ओके, and then we have Chiron and the 11th house. Okay,
Then we have from the Destiny cards, we have blessings, healing cures. Okay. ओके, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं गाइस आपकी कैसी रहने वाली है. मैन होल्डिंग हार्ट, जर्नी, एंड वी हैव पेशेंस. ओके, लव लाइफ देख लेते हैं गाइस आपकी. 9 of cups, 4 of swords, 8 of wands, and 10 of 4 of swords and 10 of swords. Okay. ओके, प्रोफेशनल लाइफ में है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स. शिफ्ट कर लो. किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ सॉर्ड्स. एंजल गाइडेंस बाद में देखेंगे. रोमांस एंजल्स, मेक द एफर्ट, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. ओके, मैं तो याद देती हूँ. एक मिनट. ओके, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या आ रहा है इन 2023. सो मुझे यहाँ पे एक तो ओके, सो यहाँ पे आपके लिए 2023 में ऐसा लग रहा है मुझे कि एक बहुत ही ज़्यादा कोई मेजर डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है. ठीक है, आपको चूज़ करना पड़ सकता है किसी चीज़ के दो चीज़ों के बीच में. ठीक है, कोई मेजर डिसीजन आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो 2023 में. ये किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है गाइस, बट मुझे ज़्यादातर ये लव लाइफ के रिगार्डिंग लग रहा है क्योंकि वहीं की एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा सैड है और बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है. तो समवेयर मुझे लग रहा है कि लव लाइफ के रिगार्डिंग आपको एक मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है. हो सकता है इन सम केसेस ये आपकी शादी का हो, आपके लिए कोई अरेंज मैरिज का रिश्ता है और आपको फाइनली आपको बोला जाए कि अब आप चूज़ कर लो, अब आप देख लो क्योंकि फाइनल अब आपको सेटल हो जाना चाहिए. तो उसके रिगार्डिंग मुझे एक मेजर डिसीजन लेते हुए यहाँ पर आप दिख रहे हो इन 2023 पाइल नंबर 2. ऑल्सो गाइज आपके लिए जो आ रहा है ना पाइल ये 2023 में, एक तो ये डिसीजन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बट आपको मैं ये बता दूं कि ये डिसीजन जैसे ही आप लोगे ना, इस डिसीजन में आपको मिलेगा बहुत सारा अबंडेंस. ठीक है, अभी आपको शायद शुरू में ऐसा लगे कि नहीं कैसे ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है या चीज़ें ठीक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें. तो मुझे डिफेंसिव मोड में आप बहुत ज़्यादा लग रहे हो इन 2023. ये जो जब आपको डिसीजन वाला टाइम आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये एक ऐसा डिसीजन है जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी. और हो सकता है आपको फैमिली प्रेशर करे या लोग आपको बोले कि फाइनली यू टेक अ डिसीजन, ईदर यू चूज़ दिस और यू चूज़ दिस. या तो आपको 2 पर्सन में से चूज़ करना पड़ सकता है, या तो आपकी फैमिली में और आपकी इन लॉज में चूज़ करना पड़ सकता है. कोई भी एक ऐसा बड़ा डिसीजन है गाइस यहाँ पर. ठीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा पेन फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील होगी, आपको लगेगा मुझे क्या करना चाहिए, आपको समझ नहीं आएगा बहुत टाइम तक. आप सोचोगे ध्यान से, हर चीज़ को एनालाइज करोगे. बट गाइस मैं बता दूं, आप जितना भी सोचो, आप जब ये डिसीजन ले लोगे ना, जो भी आपका ये ऑफ़र है, आप फाइनली जब इसके लिए हाँ कर दोगे, तो मैं बता दूं ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है. गाइस सीरियसली बता रही हूँ, जितना भी अभी तक आपका ये है ना हीलिंग क्योर्स, तो ये वाला कार्ड आप देख रहे हो हीलिंग क्योर्स वाला कार्ड, ये कैसे एक टर्ब्यूलेंट सा है, एयर टर्ब्यूलेंट सा जो ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ही मतलब लाइफ बिल्कुल उलझी हुई है आपकी. सो विद दिस कार्ड हीलिंग क्योर्स, मुझे लगता है कि इस चीज़ को आप हील करोगे, आप इस चीज़ को फाइनली सेटल करोगे, आप फाइनली एक डिसीजन लोगे. और जैसे ही आप ये डिसीजन लोगे गाइज, आपको मिलेगा ट्रेजर आइलैंड, जिसमें होगा बहुत सारा ब्लेसिंग एंड अबंडेंस आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली है. हो सकता है शुरू के ईयर में आपको एक डिसीजन जब ले रहे हो आप, तो थोड़ा सा आपको फील हो कि पता नहीं मेरे लिए सही होगा या नहीं
नहीं होगा, बट डिवाइन आपको ये कह रहा है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती हैं कि आप हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपको पता चलेगा कि ये डिसीजन आपको क्यों लेना पड़ रहा है, या आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या आप ही को क्यों फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा रखा हुआ है, बहुत बड़ा। वो यही आपको समझाना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और पेशेंस रखो, आपको जो मिलेगा वो दुनिया देखेगी। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो अगर अभी आप परेशान हो, आपको लगता है कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी या कैसे हो पाएगा मेरे से, तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट है गाइस, यहाँ पे एंड जर्नी कार्ड है। ये आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। मुझे तभी लग रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि लव लाइफ के रिगार्डिंग ही है, या तो आप शादी के लिए डिसीजन लोगे, या आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ से बिल्कुल परमानेंटली कट ऑफ कर दोगे। ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी आपकी, और आपकी हीलिंग भी शुरू हो सकती है। कुछ लोगों के लिए गाइस, अगर आप किसी भी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, या ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जिसका कुछ भी नहीं समझ आ रहा, बहुत सालों वेट कर लिया आपने लेकिन स्टक है, तो फाइनली वो कार्मिक साइकिल या जो भी एंडिंग्स है वो फाइनली एंड हो गई, और आपकी लाइफ में आएगा एक न्यू बिगनिंग। होगा वो पेनफुल गाइस, थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर होगा, मैं झूठ नहीं बोल सकती, आपको बताना भी ज़रूरी है। तो पेनफुल होगा, बट मैं बता दूँ गाइस, वो पेनफुल जो भी एक्सपीरियंस होगा बहुत टेम्पररी होगा, क्योंकि लाइफ के आगे के आपके 100 ईयर्स बहुत प्यारे होने वाले हैं उसके बाद, ठीक है। आपकी जो भी लाइफ के आगे की ज़िंदगी है वो बहुत ब्यूटीफुल होगी, लेकिन उसके लिए आपको इस पेन से गुजरना भी ज़रूरी है गाइस। आपको मिलेगा बहुत सारा हीलिंग, ठीक है, 2023 में अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो। और गाइस, आपकी जो भी विशेज़ है ना, जो भी अगर आप विश करते हो कि विशिंग इन द स्टार्स या मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशंस भी आपकी सच होने वाली है गाइस। लेकिन आपको एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिले, ताकि आप वो चीज़ें जिसकी वजह से आप स्टक हो लाइफ में उसे क्लियर कर सको। यहाँ पे क्लीन इट अप का कार्ड नहीं है, बट मुझे उसकी फीलिंग आ रही है कि आपको ये क्लीन करना अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उन ब्लेसिंग्स को, ट्रेजर आइलैंड्स को, गुड न्यूज़ को, अबंडेंस को आप वेलकम कर सको अपनी लाइफ में। उसके लिए आपको अपने स्पेस क्लीन करने की ज़रूरत है। और गाइज डोंट वरी, थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है ये जर्नी, क्योंकि ये डिसीजन बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मिलेगी बहुत सारी हीलिंग गाइज। यूनिवर्स आपको हीलिंग देगी, आपको ये लेसन इसलिए मिल रहे हैं ताकि आप आगे की लाइफ आपकी ब्यूटीफुल हो। तो आप ऐसे देखो इन चीज़ों को, बिल्कुल भी ऐसे मत देखो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये सोचो कि आपके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ और डेस्टिनी बहुत बड़ी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उसके अंदर, ठीक है गाइज। अगर मैं लव लाइफ बताऊँ गाइज, कोई ऐसी विश आपकी है बहुत बड़ी, यहाँ पर भी विश की कार्ड है, यहाँ पर भी विश का कार्ड है, तो बहुत बड़ा कोई विश आपका फुलफ़िल होते हुए दिख रहा है मुझे। अगर आप स्टक थे तो सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे गाइज, लेकिन जो सही होगा वही आपको मिलेगा। यही यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको देंगे। जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी, बट हो सकता है कि अगर वो पर्सन सही नहीं है तो उनके अलावा किसी और पर्सन के साथ वो विश आपकी पूरी हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमें वो देती है जो हमारी लाइफ में ज़रूरी है, जो हमारी लाइफ में परफेक्ट है। ऐसा कुछ भी यूनिवर्स नहीं देती जो हमारी लाइफ में आगे जाके हमें तंग करे, परेशान करे, या आगे जाके वो रिश्ता टूट जाए। तो यूनिवर्स थोड़ा सा पेन ज़रूर देती है, लेकिन गाइस आपको ये समझ आएगा आफ्टर सम टाइम कि ये क्यों हुआ था। तो जितना भी एट ऑफ वंस, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ट्स गाइज, जितना बर्डन, जितना पेन, जितनी ओवर थिंकिंग आप फील कर रहे हो गाइज, विद द 8 ऑफ वॉन्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स, उन सब का आंसर आपको 2023 में मिलेगा। उन सब चीज़ों का आपको पता चलेगा कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हुई है। ऑल्सो गाइज मुझे यहाँ पे बहुत से लोग लग रहे हैं कि जैसे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, तो बहुत से लोग यहाँ पर ऐसा है कि किसी गलत इंसान के साथ फंसे हुए हैं, ठीक है, एंड मेक द एफर्ट गाइज। सो हो सकता है कि वो गलत इंसान जाएगा और कोई नया पर्सन आएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेगा, और यूनिवर्स भी यही चाहती है कि आप एक नए पर्सन को चूज़ करें। अगर पुराना कोई रिलेशन आपको सर्व नहीं कर रहा तो उसे जाने दें, उसे पकड़ के ना बैठे। गाइज मुझे इससे ये बात याद आ रही है कि आपने वो पिक्चर तो देखी होगी ना, जीसस, गॉड जीसस की, जो टेडी बेयर लेकर बैठे हो, एक बच्ची होती है जिस पर छोटा टेडी बेयर होता है, एंड जीसस के पास एक बड़ा सा टेडी बेयर होता है। बट वो जीसस को कहती है, जीसस कहते हैं कि गिव मी दिस टेडी बेयर, एंड दैन वो जो गर्ल होती है वो कहती है
बट आई लव इट गॉड एंड गॉड कहते हैं जस्ट ट्रस्ट मी। तो गाइज ये वाला मुझे कुछ सिचुएशन पाइल नंबर 2 आपके साथ आ रहा है। जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट डिवाइन। जो भी आपके साथ हो रहा है वो एक प्रोसेस है, बहुत जल्दी आप हील कर जाओगे इन चीज़ों से, और जो आपके लिए राइट है वो आपकी लाइफ में 2023 में आ जाएंगे। जो भी सही है आपके लिए, अगर मैं ये नहीं बोल रही कि आपका पर्सन बुरा है या अच्छा है, गाइस जो भी आपके लिए बेस्ट है वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मुझे कुछ भी बोलने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद समझ आ गया होगा ये बात सुनते ही कि क्या चीज़ आपके लिए सही है या क्या नहीं है, क्योंकि हम हर चीज़ जानते हैं। बट कई बार हमें हम चाहते नहीं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हम चाहते कि कई बार हमें वो पेन सहने की या स्टक रहने की आदत हो जाती है। हमें नहीं अच्छा लग रहा होता कि कोई हमें उस चीज़ से निकाल रहा है, हमें लगता नहीं ठीक है, हम हमारे लिए मत करो। तो गाइज़ आपको उस चीज़ से निकलना ज़रूरी है ताकि आपके लिए ये डोर खुल सके ऑफ हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। मुझे ये फीलिंग आ रही है, वाइब आ रही है इस कार्ड की, तभी मैंने बोला कि डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपका बहुत जल्दी 2023 में ओपन हो जाएगा। सो गाइज़ हाँ, अब हम देख लेते हैं करियर के बारे में। करियर में गाइज आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप मुझे आपको लीडरशिप पोजीशन पे देख रही हूँ गाइज। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे होने वाली है एंड बहुत सारा अबंडेंस एंड मनी आ रहा है आपका विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइज। तो एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक क्राउन आपके सर पे जैसे आप दिख रहे हैं, क्राउन ऐसे लीडरशिप पोजीशन पे आप मुझे दिख रहे हो इन 2023। करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करियर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे बस थोड़ी लव लाइफ में दिखी है गाइज, तो लव लाइफ का ध्यान रखो अपनी, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए सही है यूनिवर्स आपको दे देंगी 2023 में। और गाइस अगर मैं एक नटशेल में बताऊँ ना क्या हो रहा है, तो फाइनली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी 2023 में। मुझे लगता है फर्स्ट 6 मंथ्स में ही 2023 की आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। जितना भी अभी तक आप परेशान रहे हो, ये बिल्कुल एंडिंग चल रही है आपकी परेशानी की, ठीक है, बिल्कुल एंडिंग। तो ये समझ लो कि सारी चीज़ें जो भी अभी हो रही हैं वो आप ही के भले के लिए हो रही हैं, ठीक है। और बिल्कुल परेशान नहीं होना। पाइल नंबर 2, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, ठीक है। यूनिवर्स भी यही कहती है, थोड़ा सा पेशेंस, और आपका टाइम बहुत ब्यूटीफुल और सुंदर आने वाला है बहुत जल्दी। अब देख लेते हैं गाइस एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 2, कॉम्प्रोमाइज़। तो गाइज यस, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी गलत इंसान के साथ हो उसे छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप किसी सही इंसान के पास हो तो आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा टू हैंडल दैट रिलेशनशिप। डोंट स्टॉप गाइज, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो, तो डोंट स्टॉप एट ऑल, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। ये मत सोचना कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, क्यों आपके साथ नहीं हो रहा गाइज। ये आपको एक चीज़ जो लेसन है वो यूनिवर्स सिखा रहा है कि आपको लोगों को कैसे पहचानना है, आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है गाइज। अब देख लेते हैं ट्रस्ट। यस, जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, पाइल नंबर 2, जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग बेस्ट होती है, उनको पता है हमारे लिए क्या ज़रूरी है और उनको पता है हमारे लिए क्या ज़रूरी नहीं है, उनको पता है क्या सही है और क्या गलत है। जस्ट ट्रस्ट डिवाइन, जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है 2023 में। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 देख लेते हैं आपका 2023 ईयर कैसा होने वाला है। ओवरऑल क्या है गाइस, क्या कुछ आने वाला है आपके लिए। टाइम टू गो एंड फ्लेक्सिबल। ओके, लीडरशिप एंड ओपननेस। ओके, द सन एंड द फोर्थ हाउस। वेरी नाइस। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं गाइस। एंजल गाइडेंस हम लास्ट में देखेंगे आपके लिए, मैं साइड में रख देती हूँ। अब देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल्स। Victory, dot to value, and we have here sixth chakra archangel Metatron. देख लेते हैं गाइस लव लाइफ में क्या होने वाला है इन 2023 ओवरऑल। 4 of wands, नाइस। Knight of cups, wow. And then we have 3 of pentacles. ओके गाइस, प्रोफेशनल लाइफ में देख लेते हैं। 8 of cups, 5 of swords, knight of pentacles, and we have 2 of cups. Okay.
लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू चिल्ड्रन, सॉरी केमिस्ट्री में चिल्ड्रंस क्यों बोला पता नहीं, हो सकते हैं आस पे आप कुछ लोग मैरिड हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके बच्चे भी हों. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. पाइल नंबर 3. ओके. सो गाइस क्या कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए इन 2023. सो गाइस हो सकता है 2022 में आपने बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें आप चाहते हो आपके हिसाब से हो और चीज़ें आपके हिसाब से कभी हुई नहीं, ठीक है. 2022 में आपने चाहा सिचुएशन को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से सोचा उसे अपने हिसाब से चलाना, या किसी चीज़ को किसी इंसान को अपनी मर्ज़ी करना. लेकिन आपको ये रियलाइज़ हुआ कि कभी भी इंसान अपने हिसाब से नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर सकता. जो चीज़ें जैसे होनी है वो ऐसे ही होनी है. तो मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे एक डीप रियलाइजेशन आप लोगों को हुआ है पाइल नंबर 3, दैट यू कांट कंट्रोल एनीथिंग, ठीक है. तो उस हिसाब से मुझे लगता है 2023 में आप उतने ही फ्लेक्सिबल होने वाले हो, ठीक है, और अब चीज़ों को आप लेट गो करने वाले हो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं थी 2022 में. आप सबसे बड़ा लेसन 2023 में यही लेकर जा रहे हो कि चीज़ों को लेट गो करो, जितनी ज़रूरी हो उतना लेट गो करो. आप आ रहे हो गाइज एक लीडरशिप पोजीशन पे, ठीक है. बहुत ज़्यादा आप ओपन हो रहे हो अपने थॉट्स में, अपने अपने आप को आप प्रायोरिटी देते हुए मुझे दिख रहे हो 2023 में. ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता है कि क्या कैसे होगा, मतलब इतनी विजडम है ना आपके अंदर. अब 2022 पे आपको कुछ ज़रूर 2022 में लेसन्स मिले हैं. लास्ट ईयर आपने ऐसा सोचा है इस ईयर, और वो ईयर वो जो भी लेसन्स हैं आपके वो 2023 में आप लेकर जा रहे हो. उसके थ्रू गाइज मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो ऑन योर वर्क, ठीक है. हो सकता है पहले आपका 2022 में वर्क अच्छा नहीं चला हो, ठीक है, और प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से आपने कुछ नया भी स्टार्ट करा है, मुझे ये दिख रहा है, बट वो बहुत ही बेसिक स्टार्ट करा है. और आप सोच रहे हो आप 2023 में वो फ्लरिश करे, तो ऑफ कोर्स वो गाइज बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा. इस काम को जो आपने 2022 का स्टार्ट करा है, ये जो नया काम है आपका, ये जो भी है आप लोगों के लिए, मुझे नहीं पता क्या है, जनरल रीडिंग है, बट गाइज ये जो भी काम आपने स्टार्ट करा है, मैं बता रही हूँ, आप इससे घर खरीदोगे, आप गाड़ी खरीदोगे, आप एक अलग पोजीशन बनाओगे अपनी सोसाइटी में इस काम के थ्रू. प्रोफेशनल लाइफ में आपका खुद का घर, आपकी गाड़ी, आपकी फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं 2023 में. अगर अभी तक आपको ऐसा लगता था कि आप डिपेंडेंट हो किसी पर फाइनेंसेस के ऊपर, या अभी आप घर वालों से पैसे ले रहे थे, या लोन था आपके ऊपर, जो भी चीज़ें थी फाइनेंसेस के हिसाब से, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इन 2023. आपका यहाँ पे सन आया है गाइस. द सन कार्ड इज़ लाइक जो भी डेस्टिनी है ना आपकी रियल, आपको 2023 में क्लैरिटी मिलेगी. डेस्टिनी आपकी जो आप डिज़र्व करते हो, आप चीज़ें जितनी भी आपके साथ अभी तक हुई हैं, जो आपने लेसन्स देखे हैं और जो भी आपने सहा है अभी तक, जिसके भी आंसर्स आपको चाहिए थे, वो सारी क्लैरिटी एंड आंसर्स आपको 2023 में मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है. आप एक लीडरशिप पोजीशन पे आओगे गाइज. आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई एम सेइंग दिस. यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी जो डेस्टिनी है, उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर 2023 में, ठीक है गाइज. विद द सन कार्ड एंड द लीडरशिप कार्ड आप लीड करने वाले हो अपनी लाइफ को हर तरीके से. ओवरऑल एनर्जी जो आई है गाइस, जितनी भी चीज़ों में आपको लोगों ने ताने मारे, यार आप फेल हुए हो या आपने कुछ कभी लाइफ में किया नहीं, जिन्होंने भी ये बोला है, वो आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं 2023. वो आपकी वर्ड्स समझने वाले हैं. उनको समझ आएगा कि आपने जो लाइफ को अपनी ट्रांसफॉर्म करा है वो बिल्कुल ही मतलब एक छोटी बात नहीं है जितनी आपने मेहनत करी है. गाइज एक बात बताऊँ, 2023 में आपको पैसों की कोई कमी नहीं होगी. और पैसों के साथ साथ मैं बता दूँ, लव लाइफ भी बहुत अच्छी है आपकी. पाइल नंबर 3, बहुत लकी हो आप. दोनों ही चीज़ मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर दिख रही है आपकी. लव लाइफ भी और मनी फाइनेंसेस भी, प्रोफेशनल लाइफ भी. ऑल्दो गाइज आप थोड़ा सा नेगेटिव कई बार हो सकते हो, क्योंकि ये जो काम आपने स्टार्ट करा है 2022 में ही लग रहा है मुझे स्टार्ट करा है, वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन अबंडेंस बहुत आएगी इस काम में. कभी कभार आपको फील होगा कि इतना सारा मेहनत करने के बाद भी थोड़ा सा मिलता है. नहीं गाइज, मत सोचना ऐसा. बस आप ये लगे रहो, डटे रहो इस काम को जो भी आपने स्टार्ट करा है, क्योंकि आपका ये काम आपको बहुत कुछ दिलाएगा लाइफ में. आपकी डेस्टिनी ही बदल देगा ये. आपकी मतलब जो किस्मत है ना वो खुल जाएगी ऐसे. ये दिस इज़ द राइट वर्ड.
फॉरवर्ड कि किस्मत ही खुल जाएगी आपकी इस काम के थ्रू। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आप लोगों में से बहुत से लोग एक और नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो 2023 में। विद पार्टनरशिप में हो सकता है ये बिजनेस, किसी के साथ आप स्टार्ट करोगे या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के साथ स्टार्ट करोगे। यहाँ पे आपकी सोलमेट के साथ मुझे यहाँ पार्टनरशिप दिख रही है, या तो ये आपकी फ्रेंड है या फिर आपका हस्बैंड या फ्यूचर स्पाउस, जो भी। अगर आपकी शादी हुई है तो फ्यूचर स्पाउस है, अदरवाइज अगर आप शादी नहीं हुई है तो हो सकता है कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो जो आप स्टार्ट करोगे। कुछ नया स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो आप लोग पाइल नंबर 3 2023 में। गाइस अब आ जाते हैं लव लाइफ में। तो लव लाइफ कैसी है आपकी? तो लव लाइफ में मुझे एक प्रपोजल मैरिज का आते हुए दिख रहा है गाइज आपको, विद द नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वंस। तो फाइनली गाइज आपके लिए मुझे यहाँ तैयारियाँ होते हुए दिख रही है। आप देख रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा लग रहा है शादी की तैयारियाँ। एंड फाइनली आप लोग शादी करने वाले हो इन 2023 पाइल नंबर 3। ऐसा होने वाला है आपके लिए कि आपके लिए सारी चीज़ें जो 2023 का ड्रीमी ईयर होने वाला है, ठीक है। इस ईयर में आपको सब कुछ मिलेगा। फाइनेंसेस आपके हाई होने वाले हैं, आप घर भी खरीद सकते हो, गाड़ी भी खरीद सकते हो, आप सेटल भी हो सकते हो। और ये जो भी ऑफ़र होगा ये लॉन्ग टर्म ऑफ़र होने वाला है आपके लिए, सिक्योर ऑफ़र होने वाला है। अगर अभी आपकी एज छोटी है, आप यंग हो, तो आप नहीं करना चाहते शादी, तो गाइज़ ये जो भी आपके पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन कभी भी डेटिंग वाले सॉरी गाइस, डेटिंग वाली एनर्जी से नहीं आने वाले आपकी लाइफ में। ये आपसे रियल वाला, मतलब इनका कमिटमेंट रियल होगा, आपको स्टेबिलिटी देंगे लाइफ में। और इनका जो आपको अगर आप लोग डेट भी करोगे तो भी इनका मोटिव यही होगा कि शादी करनी है आगे जाकर। तो गाइज मुझे आप बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है, या तो आप लोग पार्टनरशिप करोगे और बिजनेस भी साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे काम की एनर्जी भी आ रही है आप दोनों की। अगर आपकी लव लाइफ और आई डोंट नो प्रोफेशनल लाइफ एंड लव लाइफ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, मुझे ज़रूर बताना पायल नंबर 3 कमेंट्स में कि क्या आप ऐसा सोच रहे हो कुछ, और नहीं सोच रहे गाइस तो मुझे बताना। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपकी जो भी लव लाइफ होगी, जो भी पर्सन होंगे आपके साथ, हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करो, जो भी आपके सोलमेट होंगे। अगर नहीं है तो ये ज़रूर पार्टनरशिप बिजनेस है, कुछ नया यहाँ पे ज़रूर आप लोग स्टार्ट करने वाले हो। और आई एम डेफिनेटली श्योर यहाँ पे बहुत से लोगों की शादी होने वाली है 2023 में गाइज। मुझे डेकोरेशन और सुंदर सा एक बैंकेट हॉल और चीज़ें डेकोरेट होते हुए, शॉपिंग करते हुए आप लोग दिख रहे हो 2023 में। फाइनली गाइज अगर मैं एक वर्ड में समझाऊं कि आपका कैसा रहने वाला है 2023, तो आपका 2023 बहुत ही विक्टोरियस रहने वाला है, ठीक है। आपकी वैल्यू जो भी थी आपकी 2022 तक, आपकी 2023 में बहुत बढ़ने वाली है। आपका जो फेज़ है ये लाइफ का, वो बिल्कुल ही जो भी आप पहले रहे हो ना, उससे ट्रांसफॉर्म होके आप टॉप पे मुझे दिख रहे हो 2023 में। एक लीडरशिप पोजीशन है, आप अपने आप को बैलेंस करने वाले हो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक ओपननेस गाइज, इतना विजडम, इतनी स्पिरिचुअल पावर, इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी आप सोच भी नहीं सकते। आपके हिसाब से अगर मैं बताऊँ गाइस, तो हर चीज़ आपकी बहुत अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पे। ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत है, ना लव लाइफ में, और ना मनी अबंडेंस एंड फाइनेंसेस में। आप मुझे खुद एक लीडर बनते हुए दिख रहे हो। और गाइस येस, वन मोर थिंग, आपका जो भी है, आपकी जो इंट्यूशन है और जो 6 चक्रा है गाइस आपकी, वो इतनी पावरफुल होने वाली है। अगर आप कोई भी काम के बारे में सोचोगे ना, तो आपको पहले इंट्यूशन हो जाएगी कि ये सही होगा या नहीं होगा, आपको ये करना चाहिए या नहीं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी 2023 में। ऐसा गाइज, ऐसी वाली एनर्जी है ना कि आप खुद में ही पूरा होता है ना इंसान, खुद में ही आप पूरा कंप्लीट फील करोगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ज़्यादा काम में फोकस करने वाले हो। ये पर्सन भी जो आपके लिए लव ऑफ़र लेकर आने वाले हैं, आप फाइनेंशियली किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद अपने फाइनेंसेस इतना अच्छा कर लोगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइज ऑल्सो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, और यहाँ पे है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपकी किसी डिसीजन में आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये लव ओरेकल है, तो शायद आपके बहुत से फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे इनको चूज़ करने में या इनके साथ ये डिसीजन लेने में। केमिस्ट्री है गाइज, आपके पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, ठीक है। हो सकता है आप फ्रेंड्स की हेल्प ले, या आप इनको चूज़ करने में या इनसे बात करें तो अपने फ्रेंड्स से भी मिलवाएं इनको। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ मीटिंग्स एंड गैदरिंग्स दिख रही है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स गाइज एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मुझे लगता है कि आप लोग साथ में पार्टी कर सकते हो, आप लोग बाहर जा सकते हो घूमने फिरने के लिए।
यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब है पाइल नंबर 3। मुझे कोई नेगेटिव वाइब यहाँ नहीं आ रही। थोड़ी बहुत जो आ रही है वो यही है कि थोड़ा सा सैड कई बार आप फील करोगे कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपको पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा, जबकि गाइज आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर अभी नहीं मिल रहा तो डोंट वरी, 2023 इज़ योर ईयर। पाइल नंबर 3, आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत प्यारा होने वाला है। आप लीडरशिप पोजीशन पे आने वाले हो, आपके पास खुद का सब कुछ होगा, जो भी आपको नीड है ना खुद का। डोर टू वैल्यू गाइज, आप समझ रहे हो, एक ऐसा डोर जिसमें फाइनेंसेस अबंडेंस ही अबंडेंस है, वो डोर आपके लिए खुल जाएगा। एंड विद द सन कार्ड गाइज, जो भी चीज़ें अभी तक आपके साथ हुई हैं और आपको लगा है कि आप ही के साथ क्यों हुई है, इन सब चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिलेगी। फाइनली आप समझोगे कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं आपके साथ, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे गाइज, वेरी वेरी पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। एंड बहुत ही सुंदर एक बहुत प्यारी रीडिंग है ये, ब्यूटीफुल सी रीडिंग है गाइज। अब देख लेते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए पाइल नंबर 3। नो। सो गाइज, अगर आप लोग अभी कुछ सोच रहे हो तो उसका आंसर नो है। एंड रिमेन पॉजिटिव। अगर किसी चीज़ के लिए गाइज आप लोगों को ये लगता है कि आपको ये चीज़ नहीं मिली या बहुत लेट हो गया या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो गाइज ऐसा मत सोचो, जस्ट रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। चीज़ें आपको मिलेंगी और डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेंगी। गाइज यहाँ पे नो कार्ड है तो यहाँ पे एक इंडिकेशन ये भी है कि अगर आप किसी डिसीजन को लेने के लिए सोच रहे हो या किसी काम को करने के लिए सोच रहे हो तो अभी वो राइट टाइम नहीं है। थोड़ा रुक के करना, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेना, ठीक है। एंड गाइज एक बारी मैं नो को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। आई फील कुछ ये नो क्यों आया है यहाँ पे। एंजल्स प्लीज़ बताएं वाई नो इज़ हियर। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स, 9 of Pentacles, 4 of Pentacles and 5 of Swords. ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइज अगर आप लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो ना, तो यहाँ पे भी 5 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे भी 5 ऑफ सॉर्ड्स है। तो गाइज अगर आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप या बिजनेस करने वाले हो तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि ये पहले भी 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आया है और यहाँ पर भी आया है। हो सकता है कि आपका जो भी आप जिसको चूज़ करो, जिसके साथ आप बिज़नेस करना चाहो, वो इतना फेथफुल ना हो। तो यहाँ पे नो कार्ड यही आया है कि अपने फाइनेंसेस को, एक्सपेंसेस को बहुत देख कर खर्चा करें। जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ देख कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकते हैं लोग आपको बोल रहे हो कर दो बहुत फ़ायदा है, बट ऐसा नहीं है। तो बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। अपने फाइनेंसेस को बहुत सोच समझ के खर्च करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए कुछ नो का कार्ड है, तो जितना हो सके सेविंग्स करना गाइस। एंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बारी ज़रूर सोचना। और पार्टनरशिप भी आप जिसके साथ भी कर रहे हो या जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो फुली, उसके लिए भी आपको 1-2 बारी सोच के फाइनल डिसीजन लेके फैमिली फ्रेंड्स को कंसल्ट करके ही करना, ठीक है। तुरंत से कोई डिसीजन मत लेना जिसमें आपको लगे कि शायद रिस्क है। रिस्क वाले डिसीजंस को अवॉइड करना। Okay, pile number 3. So this is your reading. Thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Thank you so much for watching guys. Bye bye. Take care. God bless you all.